अब खबर यूपी के मथुरा से है। यहां यमुना की साफ सफाई के लिए काफी बजट सरकार आवंटित करती है, मगर अधिकारियों की जेब भरने के अलावा उसमें कुछ नहीं हो पाता, ऐसा कहना है मृदुल कृष्ण शास्त्री का। आखिरकार क्यों कहना है, आप स्वयं देखिए उनकी जुबानी कि किस तरीके से यमुना की साफ सफाई के लिए काफ़ी अरबों करोड़ों रुपए बजट पास किया जाता है, मगर अधिकारियों की जेब तक वह बजट रह जाता है। आखिरकार क्यों, यह बड़ा सवाल है। आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से मृदुल कृष्ण शास्त्री ने आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आप स्वयं देखिए। श्री यमुना जी के किनारे रहने वाले कितने संकट में हैं। अब कल एक सर्वे भी आ गया, जिस सर्वे में यह निश्चित हो गया, सिद्ध हो गया, जो हम लोग सालों से चिल्ला रहे थे कि यमुना जी का जल पीने योग्य तो नहीं ही बचा था, लेकिन इस जल से कैंसर होने की संभावना बहुत हद तक है। जब कैंसर होगा तो कितनी तरह की बीमारियां हो रही हैं। आप यमुना तट पर रहने वालों की स्थिति देखिए, विशेष करके ब्रजवासियों की स्थिति देखिए। सबके लीवर खराब है, पेट खराब है। ये स्वास्थ्य अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना, लेकिन अरबों खरबों खाने के बाद भी अधिकारी अभी तक नहीं छेते। मैं तो निवेदन करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि यमुना शुद्धि के लिए आप जितनी भी परियोजनाएं चला रहे हैं तुरंत बंद कर दें। निवेदन है एक सामान्य ब्रजवासी का, क्योंकि यमुना जी शुद्ध नहीं हो रही हैं, बस कहीं ना कहीं जेबें भरी जा रही हैं। यमुना जी में खुलेआम नाले गिर रहे हैं। कौन रोक रहा है, कौन कह रहा है, कौन ब्रजवासी टोक रहा है, कौन सनातनी जाग रहा है? राम जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि के लिए हम लोग उद्घोष करते हैं, यात्राएं निकालते हैं, धर्म संसद करते हैं। अरे वो तो डिसाइड होगा, बाद में होगा, पहले जीवन तो बचे, सनातनी तो बचे। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, अरे वो सब होगा, लेकिन साथ साथ कोई सनातन के लिए बोलने वाला नहीं है। यमुना हमारी माँ है। अगर माँ के लिए संघर्ष नहीं कर सकते हो तो अपने जीवन के लिए तो कम से कम संघर्ष कर सकते हैं हम लोग। मैं सरकार से कहूंगा, 2 बार इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं निकली पूज्य रमेश बाबा जी के द्वारा, उनके मार्गदर्शन में हजारों ब्रजवासी और सनातनी, गुजराती, किसान सब लोग दिल्ली गए, पैदल मार्च किया। कितने साल हो गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी? 7.5 साल से अधिक हो गए, एक ईंट नहीं लगी। शुद्धिकरण का क्या प्रयास हुआ? जब देखो तो राजनेता और अधिकारी कह देते हैं बस 3 महीने 4 महीने में यमुना शुद्ध होने वाली है। आज यमुना जी के जल से ठाकुर जी को स्नान कराना तो दूर की बात है, हम यमुना जी के जल का आचमन नहीं कर सकते। और अब एक नई खबर आ गई है कि हरिद्वार में भी गंगा जी का जल B ग्रेड का हो गया है, माने पीने योग्य नहीं रहा, सुरक्षित नहीं रहा। और अगर ये हरिद्वार में स्थिति है तो फिर हम गंगा यमुना की स्थिति समझ सकते हैं। सोचिए, समझिए, जागिए, नहीं तो गंगा यमुना समाप्त हो रही है और इसके दोषी हम सब मौन रहकर सहने वाले भी होंगे।